कि दादी जी ने कहा है, कई दफा हम ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ज्ञान की गहराई क्या है, योग की गहराई क्या है इत्यादि। ऐसे हर एक तरह की गहराई, हर एक बात की गहराई में जाने की जरूरत होती है। भट्टी की भी गहराई में जाने की जरूरत होती है। ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो हर एक बात की गहराई में जाता है, क्योंकि जब हम गहराई में गोते लगाते हैं तब हम रत्न प्राप्त कर पाते हैं। तो इसमें थोड़ा पहले हम इस बात को सामने रखें कि सेवा हमारा एक सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा हमारे और भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये तो रही सब्जेक्ट्स की बात, लेकिन इसके अतिरिक्त हम आमतौर से ये भी कहते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा, केवल सेवा नहीं। ज्ञान, योग, दिव्य धारणा और सेवा वो किसी और बात को सामने रख के हम उसकी चर्चा करते हैं कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हम क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब जीवन को महान बनाने के लिए विशेष हमारे पुरुषार्थ की बात कई दफा चलती है, तो उसमें हम एक बात जिसकी ओर सबका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं वो ये कि केवल सेवा नहीं, त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा में अगर हम केवल लग जाते हैं, त्याग की भावना हमें नहीं रहती और तपस्या मूड, तपस्वी मूड हम नहीं रहते, हमारा जीवन तपस्वी ना हो के केवल सोशल वर्कर जैसा हो जाता है, तो भी उस तपस्या में वो रस, वो मिठास, वो उसकी सफलता, वो रूहानियत, वो दिव्यता, वो अलौकिकता उसमें नहीं रहती। वो जो बल है, जैसे बाबा कहते हैं योग का जौहर चाहिए, वो उसमें से निकल जाता है। तो ये तीनों चीजें इकट्ठी साथ साथ रहनी चाहिए, त्याग, तपस्या और सेवा। मैं समझता हूं ये बहुत ही प्रेरणादायक शब्द हैं, जिनको सुनकर कोई भी जो आध्यात्म प्रिय व्यक्ति हो उसका मन लालायित हो उठता है कि जीवन सचमुच मेरा ऐसा ही होना चाहिए। मेरे जीवन में भी त्याग, तपस्या और सेवा, ये तीनों भाव सर्वोत्तम भाव है। कौन व्यक्ति है जो इसको सुनकर प्रेरित नहीं होता होगा अपने जीवन को महान बनाने के लिए। लेकिन इनका बैलेंस बहुत दफा हम देखते हैं कि हम लूज कर बैठते हैं। तो ये भट्टी की बात जो आती है वो क्यों, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि जो देह अभिमान है वो सब विकारों की जड़ है, सब पापों का मूल देह अभिमान है। जितनी भी भूलें हमने की उसकी जो बुनियाद है एक भूल जिससे सारी भूलों का वृक्ष पैदा हुआ। भूलों का भी जो बीज है जिससे भूलों का एक वट वृक्ष पैदा हुआ वो है ये देह अभिमान। और उसके मिटाने के लिए बाबा कहते हैं कि योग अभ्यास की जरूरत है, सोल कॉन्शियसनेस की जरूरत है, आत्मा की स्वरूप में स्थिति होने की जरूरत है। तो फिर सेवा के बाद भट्टी की जो बात जरूरत है वो क्यों, तपस्या में सब कुछ आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे याद है कि बाबा ने कुछ मुरलियां त्याग के विषय में हमें विशेष समझाने के लिए, हम ध्यान आकर्षित करने के लिए चलाई थी और बहुत प्रकार से बाबा ने इस विषय पर समझाया था। तो ये जो तीनों विषय हैं, त्याग, तपस्या और सेवा, इन पर थोड़ा थोड़ा आज हम ध्यान दें और एक दूसरे के जो अनुभव है उनसे हम लाभ उठाएं। तो मैं समझता हूं कि एक तो त्याग है, दूसरा त्याग वृत्ति है, इसमें भी थोड़ा अंतर है। कई बार हम ऐसी लहर में होते हैं कि योग अभ्यास हमने किया, उसके बाद स्थिति हमारी अच्छी रही, उस अच्छी के बाद हमको कोई किसी बात के लिए त्याग करना पड़ता है, हम झट से कर देते हैं। तो वो ज्ञान कभी हम सुनते हैं और उसमें बाबा हमें कोई बात समझाते हैं, किसी विशेष बात के त्याग के लिए कहते हैं, हम त्याग कर देते हैं। एक तो है त्याग के जो 2, 4, 10, 20 जो एक्शंस हैं, जो जिनको त्याग की संज्ञा दी जाती है, वो तो एक तो वो है हमारे स्पेसिफिक एक्शंस, पर्टिकुलर एक्शंस, हमारे विशेष कर्मकलाप जो त्याग से संबंधित है। एक ये है कि निरंतर, जैसे ये था कि निरंतर सेवा, इस पर भी बाबा ने एक मुरली चलाई थी, निरंतर योग, इस पर तो हम सब हमेशा चर्चा किया करते हैं। तो जिस त्याग वृत्ति की बात मैं कह रहा हूं वो निरंतर त्याग की बात है। त्याग के इकड़े दुकड़े 1, 2, 4
10 एक्शंस अलग बात है। एक वृत्ति ही त्यागी की हो, ये श्रेष्ठ धारणा है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। जैसे हम ज्ञान से समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि हम देह नहीं हैं और देही हैं, हम ये रथ नहीं रथवान हैं, हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम ये क्षेत्र नहीं हम क्षेत्रज्ञ हैं। इन बातों को बहुत भली भांति हमारी जानकारी में आने के बाद हम ऐसा पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। वैसे ही ये जो बाबा ने बताया है कि त्याग से भाग्य होता है, त्याग से भाग्य होता है। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि कर्म से भाग्य होता है। एक्शंस मेक आवर फॉर्चून। कोई व्यक्ति लक्की है तो हम कहते हैं कि इसके पूर्व कुछ कर्म ऐसे किए हुए। ये तो ठीक है, कर्मों की गति हमें बताई जाती है, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो संकल्प में, मन वचन, स्वप्न में भी ना हो और वो हमें प्राप्त हो जाए, उसको भाग्य कहते हैं। हमने कोई कर्म किया, उसका फल हमें मिला, वो तो कर्म का फल है। ऐसे तो भाग्य भी कर्म का फल ही है। त्याग भी एक कर्म विशेष है, कर्म विशेष प्रकार के कर्म को हम त्याग कहते हैं। लेकिन फिर बाबा ये खास तौर से क्यों कहते हैं कि त्याग से भाग्य मिलता है? अवश्य ही त्याग कोई ऐसा विशेष कर्म है, बाकी सब कर्मों से अलग एक श्रेष्ठ प्रकार का कर्म है जिससे विशेष भाग्य बनता है। कई दफा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत तो करता नहीं, फल उसको मिलता है, आगे बढ़ता जाता है, उन्नति उसकी होती जाती है और उसको चांसेस मिलते जाते हैं, सफलता प्राप्त होती जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा लकी है, लकी स्टार है, ये भाग्यशाली है। तो भाग्य हम आमतौर से वहां कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में त्याग जरूर रहा होता है। तो बाबा का ये जो कहना है कि त्याग से भाग्य होता है, हम जो कर्म करते हैं, अगर हर एक कर्म के साथ हमारी त्याग की भावना समाई हुई हो, कर्म को हमने त्याग का पुट दिया हुआ हो, तो वही कर्म जो है वो कई सुविधाएं तो बहुत है, आप एक के बाद एक प्राप्त करते जाएं। आजकल तो साइंस कोशिश कर रही है कि और ज्यादा इन्वेंशंस होते जाएं, मॉडल्स ही चेंज होते जाते हैं। आप एक कार लेंगे, थोड़े दिन के बाद दूसरी कार आ जाएगी, पहली कार तो महंगी हो ही जाएगी, आप सोचेंगे इसको डिस्पोज ऑफ करके और ज्यादा ले लें। तो ये जब जीवन में मनुष्य की आ जाती है, वो यही भोग लेता है सब, उसको प्राप्त होने वाला कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि योगी जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा जो आती है चलते चलते, औरों को देखकर भी हम जो कॉपी करने लग जाते हैं, ये खाता क्या है, ये सोता कैसे है, ये पहनता क्या है, इसके साधन आने जाने के क्या हैं, ये किस प्रकार की फैसिलिटीज, प्रिविलेजेस और इनको वो सब साधन मिलते हैं, ये जो हम कॉपी करने लग जाते हैं, हमारा योग समाप्त हो जाता है, सेवा की भाव समाप्त हो जाती है, हम यही सब कुछ भोग लेते हैं, यही कमाया, यही खाया और यहाँ से खाली झोली झाड़ के चलते। इट इज एब्सोल्युटली नो यूज।